नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ेंगे साइंस के अंदर बहुत प्यारा सा टॉपिक आता है हमारा, जिसका नाम है प्रकाश के अंदर आप लेंस पढ़ने वाले हैं ना। तो बने रहिए इसके वीडियो में, आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा। आज तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, वो कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको साथ साथ में याद करवाएंगे। उसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर प्रकाश से आता है तो वो भी सही होगा। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 सही होंगे, क्योंकि प्रकाश वाले चैप्टर से आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की किसी तैयारी कर रहे हो या जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। कोई स्टेट गवर्नमेंट सीईटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर ये आता ही आता है। और ये आता है तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं तो आपके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपने रट्टा मारा हो। क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं, 50% चांस होते हैं ठीक होने के, तो इसको पूरा 100% ठीक करने के चांसेस बनाएंगे आज आप। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक, तो लेंस क्या होता है? तो कुछ भी नहीं है, कोई भी मतलब गोलीय पृष्ठ का ऐसा एक माध्यम या पदार्थ कह लो जिससे प्रकाश का अपवर्तन हो सके। यानी लेंस वो चीज़ है या पदार्थ या कांच का टुकड़ा है या और कोई पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है या कांच है जिससे क्या हो सके, प्रकाश का अपवर्तन हो सके, प्रकाश का रिफ्रैक्शन हो सके। तो उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो लेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय लेंस, यानी एक नाम तो है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, कनकेव मिरर। 2 प्रकार के लेंस होते हैं। लेंस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस कांच के बने होते हैं। प्रमुख जो अपने जर्नली यूज़ होते हैं वो किस कांच के बने होते हैं? तो वो आपके फ्लिट कांच के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फ्लिट कांच के बने होते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फ्लिट कांच के बने होते हैं। क्लियर हुए? ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस जो है उसमें चित्र कैसा बनता है, उत्तल में कैसा बनता है, याद रखना। जैसे हमने पढ़ा था पीछे, अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ा था, तो आप एक बात याद रखो, जो अवतल लेंस है ना उसके बराबर में लगभग मिलता जुलता अवतल दर्पण था। किससे? अवतल दर्पण किससे मिलता जुलता था? तो आप ऐसे लिख लो, ये था। और इसके अंदर लेंस से कौन सा मिलता जुलता था? उत्तल दर्पण मिलता जुलता था। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों की रटने की जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण पूछे और उत्तल लेंस पूछे, कैसा चित्र बनेगा, कहाँ बनेगा, तो एक जैसे ही है। नॉर्मली क्या है? एक जैसे हैं। नॉर्मली क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में कैसा चित्र बना रहा? वास्तविक था जी, वास्तविक, अपराइट। और जी वास्तविक चित्र उल्टा होता है जी, और उल्टा होता है तो वो छोटा भी हो सकता है जी, बड़ा भी हो सकता है जी, और वस्तु के समान भी हो सकता है जी, सेम। ठीक है, सेम क्या है? उत्तल लेंस अवतल दर्पण के बराबर होता है, मान लो लगभग। कुछ चीज़ें आगे पीछे वो बताऊंगा। वास्तविक उल्टा छोटा बड़ा वास्तविक होता है अवतल उत्तल लेंस में, और अवतल दर्पण में चित्र वास्तविक उल्टा और छोटा बड़ा होता है। ये बात अगर याद कर ली तो इसमें क्या है जी, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, उसमें चित्र कैसा होता है? आभासी चित्र होता है, वर्चुअल। आभासी क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, और सीधा होता है, और ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है चित्र। चाहे दर्पण की बात करें चाहे लेंस की बात करें, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। ये चीज़ याद करने के बाद आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को अलग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ, अवतल दर्पण ही पढ़ा देता हूँ पहले आपको। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, दर्पण तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेंस कौन सा है? जैसे ये गोला है और इस गोले से आपने काट लिया और ये काट लिया। अब दोनों गोलों को ऐसे करके चिपका दो, ऐसे चिपका दिया। ठीक है ना, ऐसे आपने चिपका दी, तो ये क्या हो गया? अब सतह क्या है?
पारदर्शी है। अगर पारदर्शी, ये बार बार यहाँ क्यों जा रहा है? सतह अगर पारदर्शी है तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो लेंस किस पे कार्य करते हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। क्या होगा? अपवर्तन होगा लेंस के अंदर। तो इसमें अपवर्तन होगा जी, हाँ जी। ये क्या इसका सी है, तो इसका भी तो सी होगा ना, इसका भी सी होगा, हाँ जी, ठीक है। ये आधा इसका एफ है और इधर से आधा इसका एफ है, तो इसका भी सी होगा, हाँ जी, इसका भी होगा। इसका एफ होगा, ये होगा, और इसका भी एफ होगा, ये होगा, दोनों बराबर होंगे मान लो। और इसका अनंत हो जाएगा इधर, और इसका भी क्या हो जाएगा? अनंत इधर हो जाएगा। अब सी, इसको F2 कह दो, F1 कह देते हैं, C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं, F2 कह देते हैं। यही तो था, यही तो था, और कुछ था? कुछ नहीं था, ठीक है। यानी जिस गोले से काटा है उसका सेंटर है, वही तो इसका कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है। ये फोकस दूरी है। और यहाँ पर एक बीच में, दोनों इसके बीच में जो पोल तो ये है, पोल तो ये है P1 P2, लेकिन यहाँ पर आपको O याद करना है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय, प्रकाशीय केंद्र याद करना है आपको। यहाँ P1, यहाँ P2, वो याद नहीं करना, क्योंकि ये भी निकाली जाती है दूरी, वैसे थोड़ा सा हाई लेवल का दो, ये भी दूरी निकाली जाती है, ठीक है। तो ओ, ठीक है। तो अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक तो ये बताओ आप, इधर से प्रकाश की किरण आएगी जी। एक प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? इधर से आएगी जी, ठीक है। अब ये किरणें जो हैं, क्या होगा? ये किरणें आगे जाके ऐसे हो जाएगी, और ये किरण कहाँ चली जाएगी? ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जो किरणें आती है वो फैल जाती है, जो किरणें आती है वो फैल जाती है। और फैलने का मतलब, अपसारित करती है। क्या करती है? अपसारित। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस इसका नाम है। डाइवर्जिंग लेंस इसका नाम दूसरा है। अब बताओ, मैंने कहा इधर वाली साइड है ना, इधर वाली साइड जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, इधर से वाली दूरी क्या होती है? नेगेटिव। अब चित्र यहाँ नहीं बन रहा, चित्र कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। यानी ये कभी नहीं मिलेगी ये तो बेचारी। तो इनको क्या करना पड़ेगा? ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, मिलने का आभास करवाना पड़ेगा। तो ये किरणें कहाँ हो जी? फिर मिला दो, F पे मिला दो। ये मिला दिया अपन ने F पे, ठीक है। F पे मिलेगी, यानी इधर वाली साइड मिलेगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। तो आप कहोगे इसको कौन सा दर्पण भी कहा जाता है? इसकी पावर जो होती है ऋणात्मक होती है। कैसी पावर होती है? ऋणात्मक क्षमता होती है, क्योंकि क्षमता आपको पता है 1/f होती है, और F नेगेटिव है तो क्षमता क्या आएगी? नेगेटिव डायोप्टर आएगी। ये भी पता है आपको। अब सारे दर्पण, ठीक है। अब मिल नहीं रही है, मिलने का आभास हो रहा है। अवतल लेंस में मिल नहीं रही है, मिलने का आभास हो रहा है, यानी चित्र कैसा बनेगा? तो आप कहोगे जी चित्र तो आभासी बनेगा, रियल में नहीं मिल रही है, तो चित्र आभासी बनता है। इसमें आभासी क्या होता है? आभासी सीधा होता है, ठीक है, और ये छोटा होता है, वस्तु से हमेशा छोटा होगा। और स्थान पूछ ले कहाँ बनेगा इसकी लोकेशन, तो F या बिटवीन F एंड P, यानी पोल और फोकस के बीच में, या तो F पे बनेगा, इधर बनेगा, जितने चित्र बनेंगे इधर बनेंगे। और फोकस के पास तक चित्र बनने वाले छोटे होते हैं, तो हमेशा वो छोटे ही रहेंगे, ठीक है। तो वस्तु से छोटा चित्र होगा, आभासी होगा, क्योंकि रियल में मिलती नहीं है, रियल में तो मिलती नहीं है, इकट्ठी मिलानी पड़ती है अपने को खींच के। तो ऐसा है, अवतल लेंस में ऐसा है, और अवतल दर्पण में ऐसा था। चित्र आभासी सीधा, और क्या बनेगा? ये बनने वाला है। क्लियर है? इसका इतना याद करना है,
क्या कर रहा है, इतना याद करना है। अगर थोड़ा बहुत और याद करना चाहो तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, यूजेस इसके। तो अवतल लेंस का प्रयोग जहाँ लाइट को फैलाना हो तो गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में, ठीक है ना। ये हेडलाइट में क्या लगा है, ये तो हेडलाइट के अंदर दर्पण लगा है, लेकिन ये हेडलाइट में आगे जो होता है वो क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो ये लेंस कौन सा है, अवतल, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ से ये ऐसे कर देगा, ठीक है, ऐसे फैला देगा, प्रकाश की किरणें ऐसे फैला देगा, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग है, क्योंकि वो कैसे बनी है, इस प्रकार से उसका दर्पण लेंस लगा होता है, इस प्रकार से उसका लेंस, और ये क्या करेगा, पूरी गली में प्रकाश को क्या कर देगा, फैला देगा। तो स्ट्रीट लाइट में भी किसका प्रयोग होता है, आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोनों अवतल लेंस और अवतल दर्पण का, वो किससे होता है, वो तो मैंने अवतल दर्पण में पढ़ाया होगा आपको, ठीक है ना। और कहाँ पे प्रयोग होता है इसका, हेडलाइट में, स्ट्रीट लाइट में, जहाँ प्रकाश को फैलाना है, जैसे टॉर्च के अंदर, टॉर्च में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग होता है, दूरबीन में भी प्रयोग होता है इसका, दूरबीन में दोनों का प्रयोग होता है, दूरबीन में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए आपका चश्मा अगर नेगेटिव का है तो वो क्या है, निकट दृष्टि दोष आपको है, उसको दूर करने के लिए आपको कौन सा लेंस लगा होगा, अवतल लेंस लगा होगा। कौन सा लेंस लगा होगा, अवतल लेंस लगा होगा। और नंबर कितने हैं तो उसकी क्षमता बताता है, नंबर क्या बताते हैं, क्षमता बताते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी आपको 2 नंबर का चश्मा चढ़ाया, 1 नंबर का चश्मा चढ़ाया, आधा नंबर का चश्मा चढ़ाया, और वो चश्मा किस में चढ़ा है, नेगेटिव का चश्मा या पॉजिटिव का। नेगेटिव का चश्मा है ना, तो उसके अंदर क्या है, आपको अवतल लेंस का चश्मा चढ़ा होगा, स्पेक्स जो आपके, ठीक है। और आपको कौन सा रोग होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया गया होगा। तो स्पेक्स होते हैं ना, है ना, जिसको आप क्या कह देते हैं, आप कुछ कह देते हो, मैं तो कुछ नहीं कहता ना। तो ये था आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी क्योंकि प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, डाइवर्ज करता है, यानी ये फैला देता है, ठीक है ना, फैला देता है, इसलिए अपसारी। ऋणात्मक क्षमता क्यों होती है, ऋणात्मक दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर ले जाने वाली दूरी क्या होती है, नेगेटिव, और इसका चित्र कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो इसकी क्षमता कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो इसको इसलिए नेगेटिव पावर वाला दर्पण लेंस है, या आप ऋणात्मक क्षमता वाला लेंस कह सकते हो। आभासी सीधा छोटा होता है क्योंकि ये रियल में नहीं मिलती, आभास होता है, मिलाने का आभास होता है, इसलिए आभासी कहते हैं, ठीक है। हेडलाइट वगैरह में क्योंकि यहाँ से प्रकाश छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, प्रकाश छोड़ेंगे तो प्रकाश को क्या कर देगा, फैला देगा, प्रकाश को फैला देगा, प्रकाश को फैला देगा। स्ट्रीट लाइट में भी ज़्यादा प्रकाश चाहिए, हमें ज़्यादा क्षेत्र में फैलना चाहिए, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह में अगर यूज़ करना है बहुत ज़्यादा तो उसमें भी, ठीक है। टॉर्च, दूरबीन वगैरह में भी तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूरबीन में तो दोनों लगे होते हैं, मैं बताऊँगा आपको। तो ये तो हो गया अवतल लेंस का काम खत्म। चित्राभासी बस अवतल में इतना ही पढ़ना है, उत्तल में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। उत्तल दर्पण क्या है पहले तो देख लो। उत्तल दर्पण कन्वर्जिंग यानी अभिसारी लेंस है, क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करता है, बताऊंगा। धनात्मक क्षमता होती है इसकी, धनात्मक क्षमता होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि 1/f पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता है तो इसे प्लस डायोप्टर आएगा, ये क्लियर है,
ठीक है। इमेज इसके अंदर क्या बनती है, वास्तविक, ठीक है, इन्वर्टेड, आकार छोटा बड़ा, समान भी हो सकता है। क्लियर है बात। इसकी ये आपको मान लो ये गोला था, ये गोला है, ठीक है, गोला और किसी को भी कहते हैं गोला, बिगड़ा हुआ आदमी गोला, तो ये गोला है, ठीक है। इस गोले को यहाँ सी था, यहाँ एफ था, यहाँ भी क्या था, एफ था। अब इस गोले को चिपका दिया अपन ने, इसको क्या कर दिया, चिपका दिया है, इस गोले को चिपका दिया, ये बन गया लेंस। क्या बन गया, लेंस, ठीक है ना। यानी इसकी पी थी, इसकी सी थी, इसकी एफ थी, इसकी वो थी, इसके वो थी। क्लियर हुई। अब इस गोले के अंदर क्या था, इसको मार देते हैं लाइन एक। इसको क्या बोल दिया हमने, मुख्य अक्ष बोल दिया। क्या बोल दिया, मुख्य अक्ष, मेन, ठीक है, एक्सिस। इसको बोल दिया अपन ने ओ, इसको पी बोलते हैं, इसको F1 बोल दिया अपन ने, और इसको बोल दिया C1 बोल दिया, और ये हो गया अनंत। इधर भी ऐसे ही बना देते हैं, ये C2 हो गया, उधर 1 हो गया, तो इधर क्या हो गया, F2 हो गया। और ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब आपको एक बात बताई जाए, और मस्त वाली सी बात बताई जाए, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ओहो, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है, और प्रकाश की किरण एक यहाँ से आके आ रही है, ये आ रही है, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, ठीक है। और प्रकाश की किरण क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ अगर कोई पैरेलल आ रही है और दूर से आ रही है, तो इस प्रकार से टकराएगी और F पे जाके मिल जाएगी। तो एक बात तो ये बताओ, इधर वाली दूरी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और इधर वाली दूरी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, F क्या है, इसका पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको क्या है, धनात्मक क्षमता वाला दर्पण कहा गया है। अभिसारी क्यों कहा गया, क्योंकि ये अभिसारित कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, क्या कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है। तो ये लेंस इकट्ठी करने वाला है, लाइट को इकट्ठी करने वाला है, तो इसे अभिसारी कहा जाता है। चित्र कैसा बनेगा, क्योंकि रियल में ही बन रही है, तो रियल चित्र बनेगा, इसमें रियल में मिल रही है, आवाज़ तो नहीं हो रहा, रियल में मिल रही है, और रियल में बनती है चित्र, क्या बनता है, उल्टा बनता है, नीचे वाली साइड बनेगा, ठीक है ना। छोटा भी हो सकता है, जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा बड़ा भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इस दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग लिख लो, उसके बाद इसके कुछ चिथड़े उड़ाते हैं आप, है ना। प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है, एक तो देखो दूरदृष्टि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को ऐसे याद कर लेना, दूर 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 उत्तल, दूर उत्तल, दूर उत्तल छोटा नाम है, अवतल निकट, निकट बड़ा नाम है, अवतल बड़ा है। तो दूर के साथ क्या आएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, और निकट के साथ अवतल लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जो चश्मा आपको पॉजिटिव का लगा होगा, पॉजिटिव का, ठीक है ना, तो वो चश्मा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए होगा, या किसी को पॉजिटिव नंबर है चश्मा का, तो वो दूरदृष्टि दोष करने को होता है। दूरबीन में प्रयोग होता है, दूरबीन में दोनों होते हैं, मैंने बताया था। दूरबीन में सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप दूरदर्शी में, दूरदर्शी में, ठीक है, हाथ को जलाने वाला, ठीक है, या हाथ को पढ़ने के लिए, पाम रीडिंग बोलते हैं, जो आपके
जो पंडे होते हैं या ब्राह्मण जो होते हैं, जो मतलब लेंस पढ़ते हैं ना, या कोई बहुत ज़्यादा जानकार है इस चीज़ का, जो आपका फ्यूचर बताते हैं, तो हाथ को पढ़ने के लिए वो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। पेपर बर्निंग लैंप यानी कागज़ जलाने वाले लेंस के रूप में आपने देखा भी होगा, आपने जलाया भी होगा कभी ना कभी। टीचर ने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में बताया होगा आपको, 9वीं 10वीं में ऐसे यहाँ पर करते थे और कागज़ जल उठता था लेंस से, प्रकाश की किरणों के। आप किसी का हाथ जला देते थे, है ना, शरारतें की होगी, किसी के कान पे आपने फोकस कर दिया, वो जला, तो लेंस कौन सा था? वो लेंस उत्तल लेंस था, क्योंकि वो क्या करता था, एक जगह किरणों को फोकस करता, और फोकस करने पे उसमें ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। एनर्जी होने के कारण क्या होता, कागज़ जल उठता था। ठीक है ना। तो दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी दूरबीन के रूप में दूरदृष्टि कागज़ चलाने के वाले लेंस के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है, उत्तल लेंस का। ठीक है ना। दूरदृष्टि दूरबीन यानी ये ज़्यादातर किस चीज़ को, अगर कोई बड़ी चीज़ है उसको दूर से देखना है, छोटी करके देखना है, तो उसके लिए लेंस का प्रयोग होता है। दूर चीज़ है कोई, मान लो, उसको नज़दीक देखने के लिए, अब कोई छोटी चीज़ है उसको बड़ा करके देखना है, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है, तो क्या है, अवतल लेंस क्या है, वो तो छोटा ही दिखाएगा कोई चीज़ को, यानी बड़ी है उसको छोटा दिखाएगा। ठीक है ना, बड़ी है उसको क्या दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। लेकिन उत्तल क्या दिखाएगा, उत्तल छोटी चीज़ को बड़ा दिखा सकता है, समान भी दिखा सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो ये ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, बड़ा देखने के लिए। माइक्रोस्कोप है, उसमें जीवाणु को देखना है, छोटे तो वो पहले ही हैं, उनको बड़ा करके देखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल का। ठीक है। दूरबीन में दूर से कोई चीज़ को देखना है, बड़ा करके देखेंगे ना उसको। अब दूर से अपने को छोटे छोटे दिखाई देते हैं, कीड़ी मकोड़ी जैसे, हाथी भी कीड़ी जैसा नज़र आता है, मतलब चिंटी जैसा नज़र आए। अब आपको उसको हाथी को देखने के लिए दूर से हाथी को देखोगे तो उसमें आपको नज़र आएगा दूरबीन, वो दूरबीन होते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी दूरबीन, हाथ पढ़ने के लिए, हाथ जलाने के लिए, कागज़ जलाने के लिए दूरबीन, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा, है ना। तो ये प्रयोग होते हैं, क्लियर है, ये प्रयोग है इसके। अब कुछ ऐसा भी पूछ लिया जाता है, चित्र वास्तविक है उल्टा है, वाह 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 जी वाह वाह वाह, क्या बात है, मान गए। पढ़ने वाले ने क्या क्या पढ़ा नहीं होगा, सब कुछ तो पढ़ा होगा ना। देखो यार, कुछ भी नहीं इसमें तो, कुछ याद करने वाली बात है नहीं, लेकिन आपको फिर भी याद करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपने नहीं समझा है। तो ये हो गया आपका लेंस। मैं बना देता हूँ दोबारा, देखो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, और आप मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी देगा। ठीक है, जैसे आजकल वो आते हैं ना, एक कमेंट लिखा मिलता है आपको हाईलाइट, जो प्यारी आँखें ये कमेंट पढ़ रही है उनके मम्मी पापा की उम्र बहुत लंबी हो। ठीक है, आप कहते हो वाह क्या अच्छी बात लिखी है, उसको लाइक करते हो, इससे उसे बढ़िया मतलब सिस्टम बन जाता है उसका, ऐसा ही सिस्टम है ना। ठीक है, तो वो बातें हैं, क्या है वो बातें। तो ठीक है, तो आपको भगवान नौकरी दे, आप लाइक करोगे तो बहुत जल्दी नौकरी दे, शेयर करोगे तो उससे बड़ी नौकरी दे, सब्सक्राइब करोगे उससे बड़ी नौकरी दे, अफसर बना के भेजे आपको भगवान घर पे, आपके माँ बापों को। ये है सी, और ये क्या है एफ़, ये C1 कर लो, C2 कर लो, एफ़, ये एफ़ ऐसे लिखूँगा F1, और ये C1, और ये इन्फिनिटी। ठीक है, ये O, ये हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है, मान लो मैं आप लिखूँगा ही नहीं, मैं यहाँ से ना पीछे लिख दिया था आपसे, आप ये बताओ, जब यहाँ से कोई वस्तु को डाला जाता है, मान लो यहाँ से ऐसे डाला जाएगा, ऐसे कोई वस्तु है मान लो ऐसे, तो वस्तु चित्र कहाँ बनेगा, इधर वाले का चित्र बनेगा नीचे वैसे, लेकिन मैं नीचे नहीं बना रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है ना, और आपने अच्छे से समझ रखा होगा इसको, अगर आप 10th वगैरह क्लास में वगैरह वगैरह में पढ़े हो ना, तो ये हो गया देखो आंसर। अब बनेगा, यानी अनंत वाली चीज़ है ना, कोई रखी है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो मैं यहाँ पे
लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है ना, उसका चित्र F पे बनेगा, बस इतना याद रखो आप। क्या बनेगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ना, वस्तु ऊपर ही रखते हैं ना, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है 1 नंबर पे, तो चित्र बनेगा यहाँ 1 नंबर। अब दर्पण में तो सामने चित्र आ रहा था, लेकिन इधर लेंस है, पारदर्शी है, जैसे जैसे नज़दीक जाओगे आप चित्र भागता जाएगा दूर, चित्र क्या हो जाएगा, भागता जाएगा। अब वो डिपेंड करता है लेंस पे कितनी दूरी पे बनेगा, वो तो आप फार्मूले से करेंगे, न्यूमेरिकल टेंशन मत लो। यानी आप जैसे जैसे जाओगे दर्पण लेंस की तरफ, तो चित्र क्या हो जाएगा आपका, दूर चला जाएगा। यानी फिर देख लो, एक बार ऐसे जाओगे तो चित्र दूर चला जाए। यानी अब चित्र 2 नंबर, यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी 2 नंबर, चित्र कहाँ बन जाएगा, 2 नंबर। वस्तु रखी सी पे, चित्र कहाँ बन जाएगा, सी पे। वस्तु यहाँ रखी 4 पे, चित्र कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे। वस्तु रखी F पे, चित्र कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, अनंत पे। ठीक है, यानी 5 नंबर चित्र कहाँ बन रहा है देख लो। यानी इन्फिनेटिव पे जब रखी हो तो चित्र कहाँ बनता है, F पे। ये वस्तु है और ये चित्र है, लिख लेना अपने आप। जब वस्तु रखी हो C से परे रखी हो, छोटे छोटे लिखूंगा, C से परे, चित्र कहाँ बनेगा, C व F के बीच में। जब C पर रखी हो, C के ऊपर रखी हो, चित्र कहाँ बनेगा, C पर। ठीक है ना, C व F के बीच में रखी हो, चित्र कहाँ बनेगा, C और C से परे। ठीक है, और वस्तु जब रखी हो F पे, तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पे। कितनी कंडीशन, 1, टोटल कंडीशन 5 हो गई आपकी, 5 कंडीशन बनेगा। ये चित्र जो बनेगा उसका आकार कैसा होगा, तो आकार आपका इसका होगा छोटा और बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये थोड़ा सा छोटा होगा, और C पर जो बनेगा वो समान आकार का होगा। ठीक है, अब बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे चित्र होंगे वास्तविक होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और उल्टा होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे, वास्तविक उल्टे होंगे। ठीक है, आकार समान छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, जब यहाँ पर रखी हो तो चित्र यहाँ बन रहा है, जब यहाँ रखी हो तो चित्र यहाँ बन रहा है, यहाँ पे रखी हो तो चित्र यहाँ बन रहा है, यहाँ पे रखी हो चित्र यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे रखी हो तो चित्र यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये तो 5 कंडीशन होगी, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, एक कंडीशन और है 6 नंबर। अगर वस्तु P और F या O या P के बीच में यहाँ रख दी जाए 6 नंबर पे, तो चित्र कहाँ बनेगा, चित्र इधर ही बन जाएगा। चित्र कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा। चित्र क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा 6 नंबर पे। तो चित्र क्या बन जाएगा, इधर, दर्पण की इधर। ठीक है ना, तो दर्पण के सामने जब वस्तु F और P के बीच में रखी हो तो चित्र बनता है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। ठीक है ना, दर्पण के सामने, और वो चित्र होता है बड़ा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, और वो चित्र होगा आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। यानी एक कंडीशन में चित्र ऐसा भी बन सकता है भी, वो क्या बनेगा, लेंस के सामने बन सकता है। वस्तु भी यहाँ रखी है और यहाँ ही चित्र बन जाएगा, वापस चित्र उधर ही बन जाएगा जिधर वस्तु रखी है। किस कंडीशन में, 6 नंबर में, जब वस्तु P और F के बीच में रखी हो। ठीक है, और इधर चित्र बन जाएगा, इधर चित्र बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, अरे दर्पण के सामने कह रहा हूँ क्या, लेंस के सामने, लेंस के सामने बनेगा और बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा, ठीक है, सीधा होगा। क्लियर है बात, नॉर्मल सी बात। ठीक है, तो ये वो वस्तु चित्र, वस्तु चित्र 5 कंडीशन में, वस्तु यहाँ चित्र भी यहाँ। ठीक है, वस्तु जहाँ चित्र भी जहाँ, चित्र बड़ा आभासी सीधा हो जाएगा, मतलब खेल उल्टा हो गया। ये था आपका उत्तल और अवतल दर्पण, कुछ भी तो नहीं है लेंस के अंदर। ठीक है ना, ये भी तो था।
ठीक है। अगर फार्मूला पूछे आपसे लेंस का फार्मूला तो 1/f बराबर होता है 1v माइनस 1/μ, ठीक है ना। और ये होती है आपकी किसकी दूरी, ये किसकी दूरी, ये होती है व्यू, याद कर लेना, चित्र की दूरी, चित्र की दूरी, और ये होती है आपकी वस्तु की दूरी, ठीक है। और ये आपकी फोकस दूरी। बाकी याद करेंगे, अलग से करेंगे। दर्पण और मिरर दोनों, मिरर और आपके लेंस है उसके फार्मूले करके यहाँ पर पूरा का पूरा क्या करेंगे, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये लेंस था, ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस, क्या क्या लेंस होता है, क्या दर्पण होता है, ये चीज़ें हमने कंप्लीट की। यहाँ से कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही। भगवान आपका भला करे, आपको सरकारी नौकरी दे और आप जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाओ और हमारे लिए मिठाई लेके आओ। भगवान भला करेगा आपका। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।